नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा का कौन सा सत्र नई दिल्ली में आयोजित होगा? इसका आंसर था 8वां सत्र। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग की पहली किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपए मिले? इसका आंसर था 410 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत का गैर पेट्रोलियम और गैर रत्न एवं आभूषण निर्यात अप्रैल से अगस्त 2025 में कितना हुआ? इसका आंसर था 146 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला क्वेश्चन है, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ITAT ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसका आंसर था 84वीं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य तय समय से कितने वर्ष पहले प्राप्त किए? इसका आंसर था 5 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीविंग इंडिया टुगेदर राष्ट्रीय संगोष्ठी में कहाँ भाग लिया? इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? इसका आंसर था आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी कढ़ाई जो एक GI टैग प्राप्त कला है, मुख्य रूप से कहाँ की है? इसका आंसर था अमृतसर और पटियाला की। अगला क्वेश्चन है, IMC 2025 में सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर था ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है, ई-नाम के दायरे में कितनी अतिरिक्त वस्तुएं जोड़ी गईं? इसका आंसर था 9 वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, मौन वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? इसका आंसर था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई? इसका आंसर था 93वीं वर्षगांठ। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत बिल्डाथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसका आंसर था कैप्टन ग्रुप शुभांशु शुक्ला को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का शस्त्र रामानुजी पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर था डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में उद्घाटित हुआ? इसका आंसर था महाराष्ट्र में। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत 2025 में हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। इस योजना का कुल बजट 24,000 करोड़ रुपए है। यह योजना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इसका लाभ छोटे और सीमांत किसान को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों ने एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए कितने ब्लैक होल खोजे हैं? इसका सही आंसर है बी, 2। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्लैक होल क्या होता है? यह एक अत्याधुनिक गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है जहाँ प्रकाश भी नहीं निकल सकता। ब्लैक होल की खोज कार्ल श्वार्ज़शील्ड और अन्य वैज्ञानिकों ने की थी। एक ब्लैक होल की न्यूनतम द्रव्यमान लगभग 3 सूर्य द्रव्यमान की होती है। ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकलता? क्योंकि
गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होता है। ब्लैक होल का अध्ययन खगोल विज्ञान क्षेत्र में होता है। तीसरा क्वेश्चन है AI फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ITU का पूरा नाम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। भारत में दूरसंचार विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस हर साल दिल्ली में आयोजित होती है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य AI के सामाजिक और आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। चौथा क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कौन सी नई स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात की है? इसका सही आंसर है सी, सक्षम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सक्षम प्रणाली रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विकसित हुई हैं। यह प्रणाली किस उद्देश्य के लिए उपयोगी होती हैं? दुश्मन ड्रोन का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए। एंटी ड्रोन तकनीक का उपयोग भारत, अमेरिका, रूस और चाइना जैसे देशों में होता है। सक्षम प्रणाली का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। यह प्रणाली किस तरह के ड्रोन का पता लगा सकती है? छोटे और बड़े दोनों प्रकार के ड्रोन का। पांचवा क्वेश्चन है हाल ही में G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित हुई है? इसका सही आंसर है बी, ग्वाटेमाला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है G20 में कुल सदस्य 20 हैं। G20 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास है। भारत G20 का सदस्य 1999 में बना। G20 में सबसे बड़ा अर्थतंत्र अमेरिका का है। G20 की पहली बैठक 1999 में हुई थी। छठवां क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 10 नए स्पाइस रूट आधारित पर्यटन सर्किट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है सी, केरल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पाइस रूट क्या है? यह ऐतिहासिक व्यापारिक मार्ग है जो मसाला के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। भारत में स्पाइस रूट पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली वहाँ पर है। केरल में प्रमुख पर्यटन स्थल मुन्नार, अलेप्पी, कोचीन और वायनाड है। सातवां क्वेश्चन है भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज किसने जीता? इसका सही आंसर है ए, शेरी सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता 1984 में शुरू हुई थी। भारत में पहली बार यह प्रतियोगिता 2025 में जीती गई। प्रतियोगिता में लगभग 60 से 70 देशों की महिलाएं भाग लेती हैं। भारत की पहली मिस यूनिवर्स 1994 में सुरेंद्र सिंह थे। यह प्रतियोगिता किस संस्था द्वारा आयोजित होती है? मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। आठवां क्वेश्चन है गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश ने शुरू किया? इसका सही आंसर है बी, चीन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है सोलर थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है? सूर्य की ऊर्जा और गर्म पानी या भाप में बदलकर बिजली पैदा करता है। गोबी रेगिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। सौर ऊर्जा के अन्य प्रमुख उपयोग हैं सौर पैनल, हीटिंग, जल निष्कर्षण होता है। विश्व में सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट चीन में है। चीन का ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का प्रतिशत लगभग 10% है। नवा क्वेश्चन है इंद्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका सही आंसर है सी, रूस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत के कितने देशों के साथ नियमित सैन्य अभ्यास होते हैं? लगभग 10 से अधिक। इंद्र अभ्यास का उद्देश्य समुद्री और जमीन पर सामरिक तालमेल बढ़ाना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं।
भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास विभिन्न सैन्य बेस और प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित होते हैं। भारत और रूस के बीच पहली बार इंद्र अभ्यास 2003 में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है, 2025 के पहली छमाही में भारत में किस नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है सी, सौर और पवन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख राज्य गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत की स्थिति विश्व में चौथे स्थान पर है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकार सौर ऊर्जा, पवन, बायोमास और हाइड्रो हैं। भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के लिए कौन सा लक्ष्य तय किया है? 500 गीगावाट तक 2030 तक। भारत सौर और पवन ऊर्जा का पर्यावरण पर प्रभाव, प्रदूषण कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा होती है। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान में G20 देश वैश्विक GDP का लगभग कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका सही आंसर है सी, 85%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, GDP का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। भारत की GDP विश्व में 5वें स्थान पर है। G20 के सदस्य देशों में 7 उभरते अर्थतंत्र हैं। G20 का उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता कैसे बनाए रखना है? नीतियों और सहयोग से। विश्व की कुल GDP कितनी है? लगभग 100 ट्रिलियन। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइनों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है बी, राम मोहन नायडू। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हैं। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में लगभग 20 से अधिक एयरलाइनें हैं। एयरलाइनों की सुरक्षा निरीक्षण DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन करता है। एयरलाइनों का नियमन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत होता है। 13वां क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन देशों के बीच है जिसे फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है सी, अमेरिका और रूस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियार नियंत्रण है। अमेरिका और रूस के बीच पहले कौन कौन से हथियार नियंत्रण समझौते हुए थे? स्टार्ट फर्स्ट, स्टार्ट सेकेंड, INF ट्रीटी। यह संधि कब लागू हुई? 2011 में। न्यू स्टार्ट ट्रीटी किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र। अमेरिका और रूस की कुल परमाणु शक्ति कितनी है? लगभग 12,000 हथियार। 14वां क्वेश्चन है, स्पार्क 4.0 योजना की घोषणा किसने की है? इसका सही आंसर है सी, आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्पार्क योजना का उद्देश्य युवा आयुर्वेद शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1978 में हुई थी। भारत में आयुर्वेद मंत्रालय का नाम आयुष मंत्रालय है। स्पार्क 4.0 में आयुर्वेद छात्र और शोधकर्ता भाग ले सकते हैं। भारत में आयुर्वेद शिक्षा 5000 साल से चल रही है। आज का प्रश्न है, किस राज्य ने बायोमास उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान से समझौता किया है? इसका सही आंसर है बी, पंजाब। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, बायोमास ऊर्जा क्या है? जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन। पंजाब में प्रमुख बायोमास स्रोत गेहूं की भूसी, धान का भूसा एवं कृषि अपशिष्ट हैं। IISc का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। भारत में बायोमास ऊर्जा का उत्पादन लगभग 10 गीगावाट है। बायोमास ऊर्जा के लाभ स्वच्छ ऊर्जा, प्रदूषण कम करना, ग्रामीण रोजगार है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है बी, संविधान संशोधन।
दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा पठार पेनिनसुलर छत भारत की छत कहलाता है? इसका सही आंसर है बी, छोटा नागपुर पठार। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। चौथा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस नृत्य शैली का उद्गम किस राज्य से हुआ है? इसका सही आंसर है बी, तमिलनाडु। पांचवा क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है बी, बौद्ध धर्म। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।